फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं नॉलेज ऑफ डेंगू। तो डेंगू इज ए मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज। डेंगू एक वायरल डिजीज होती है, ठीक है। आजकल डेंगू बहुत चल रहा है, आपको पता होगा, ठीक है। तो डेंगू में क्या रहता है कि प्लेटलेट का डाउन हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो डेंगू जो होता है एक साफ पानी में पैदा होता है। जो जिसका जो मॉस्किटो, कई टाइप के मॉस्किटो होते हैं, मॉस्किटो के काटने से होता है। 3 टाइप के मॉस्किटो होते हैं। एक क्यूलेक्स मॉस्किटो, वो नॉर्मल बेसिकली होता है, उससे कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है। एक होता है फीमेल एनाफिलीज, उससे क्या रहता है, मलेरिया हो जाता है। और एक होता है फीमेल एजेप्टाइज। एजेप्टाइज क्या रहता है कि डेंगू पैदा कर देता है, डेंगू कर देता है ये। और इसका जो लार्वा होता है, रेगुलर लार्वा होता है, ठीक है। और इसका जो वायरस होता है जो इंजेक्ट करता है वाइट से, वो फ्लैवी वायरस होता है डेंगू का। तो इसमें प्लेटलेट का डाउन हो जाना ही डेंगू कहलाता है, ठीक। अब डेंगू में एक टेस्टेज के अकॉर्डिंग होता है, इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक तो रैपिड टेस्ट होता है डेंगू का, उसके अकॉर्डिंग आता है। एक होता है एलिसा टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग आता है। तो इसमें NH1 पॉजिटिव दिखा रहा है तो डेंगू दिखा रहा है, एंटीजन NH1 पॉजिटिव दिखा रहा है। और एक 3 से 4 दिन तक ये जो नॉर्मली बेसिकली इसमें हाई ग्रेड फीवर रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा लंबा जा रहा है तो फिर IgG होता है, एंटीबॉडीज IgG-M होता है। तो फिर उसके ज़्यादा ज़्यादा जा रहा है तो इसमें क्या रहता है कि डेंगू में प्लेटलेट जैसे दो, हमारी जो नॉर्मल रेंज होती है डेंगू में प्लेटलेट का, जो नॉर्मल रेंज होती है एडल्ट बॉडी में 2 से 4 लाख की समथिंग होती है। 2 से 4 लाख। अगर 30,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 15,000 है, तो फिर उसमें क्या प्लेटलेट का डाउन हो जाना ही, फिर उसमें हम इन्वेस्टिगेट करके ही क्लियर करते हैं। फिर उसमें क्या सिम्टम्स रहते हैं पेशेंट के डेंगू में। एक तो हाई ग्रेड फीवर भी रहता है, हेडेक रहता है, बॉडी पेन, मसल्स पेन, ठीक है। और आपका एब्डोमेन पेन भी रहता है, ऑर्गन इफेक्ट हो जाते हैं लीवर किडनी से लेके, ठीक है। निमोनिया भी हो सकता है। और आपका स्टूल से इंटरनल ब्लीडिंग के चांस ज़्यादा रहते हैं, स्टूल से ब्लीडिंग हो सकती है, ओरल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सिम्टम्स हैं इसके डेंगू के पेशेंट के लिए। तो इसमें क्या है, फिर हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स के ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। कंसल्टेंट से एडवाइस ले सकते हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्टों से एडवाइस ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के इन्वेस्टिगेट करा के पेशेंट के सिम्टम्स से। और इसमें जो क्या रहता है, फिर इसमें हम एंटीवायरल देंगे। ट्रीटमेंट में क्या देंगे हम, एंटीवायरल चलाते हैं पेशेंट के लिए। अगर प्लेटलेट ज़्यादा डाउन है तो हम प्लेटलेट का भी यूज़ करते हैं, प्लेटलेट चढ़ाते हैं। ब्लड का जो पार्ट होता है, कई पार्ट होते हैं, प्लेटलेट, प्लाज्मा, RBCs, पैकेज सेल्स जो होती हैं जितनी भी, तो उसमें फिर हम प्लेटलेट का भी यूज करते हैं। और इसमें हम सिरप चलाते हैं, प्लेटलेट के नाम से आते हैं, प्लेटलेट के नाम से आती है। कैप्सूल चलाते हैं, अपलेट कैप्सूल टैबलेट्स से आती हैं, प्लेटलेट क्या नाम टैबलेट्स भी आती हैं। बहुत से लोग कीवी बता देते हैं, कीवी है। और नारियल पानी है, नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी होती है। तो उसमें हम लिक्विड ज़्यादा देते हैं, पीने में, खाने में, जो भी है लिक्विड डाइट देते हैं। फ्लूइड का भी ज़्यादा हाइट देते हैं, फ्लूइड ज़्यादा देते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट के बॉडी वेट के हिसाब से। तो इसमें ये एंटीवायरल वगैरह ये यूज करेंगे। और प्रिवेंट जो इसके बाद क्या रहता है कि जो ये साफ पानी में होता है, तो उस वजह से आसपास जो विंडोज वगैरह हैं घरों में आसपास हैं, उनको खुलियों दरवाजों को बंद रखना चाहिए हमको। मॉस्किटो वगैरह के यूज जो जितने भी ऑल आउट वगैरह आते हैं उनको भी यूज करना चाहिए, मच्छरों को ना आने दें। और जैसे कूलर में पानी वगैरह रहता है उसको भी चेंज करना चाहिए, ये प्रिवेंट हो गया उसका। तो डेंगू में ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, बचाने के लिए पेशेंट को। तो आज के लिए इतना ही, बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।